अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन वरन के बारे में कि इंजेक्शन वरन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे वरन इंजेक्शन के फार्मूले के बारे में। इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है और ये 75 mg का होता है और आपको टेबलेट भी मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे वरन इंजेक्शन हम कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन वरन आपको अगर दर्द हो रहा हो या सूजश हो रहा हो तो उसी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दर्द बनाने वाले केमिकल को रोकता है और ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पेन कम हो जाती है और पेन ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा इंजेक्शन वरन आप हर तरह के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हड्डी में दर्द हो रहा हो या जिस्म के अंदर दर्द हो रहा हो तो उसी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मास्कुलर पेन हो रहा हो या कमर के अंदर दर्द या कमर पे दर्द हो रहा हो तो उसी कंडीशन में आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में दर्द हो रहा हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्जरी के बाद अगर आपको पेन हो रहा हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डेंटिकल पेन हो रहा हो यानी दांत के अंदर दर्द यानी दांत में दर्द हो रहा हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रैक्चर हो यानी हड्डी की कहीं फ्रैक्चर हो और उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीक़ा इस्तेमाल। तो वरन इंजेक्शन आप 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ों में अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट यानी वरन इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है भूख का न लगना, नोज़िया, वोमिटिंग और बदहज़मी, और इसके अलावा चक्कर आना, और इसके अलावा नींद की कैफियत भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन यानी वो कौन सी हालत है जिसमें वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको गुर्दे के अंदर पथरी हो तो उसी कंडीशन में आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा इस्तेमाल वाले कोई पेशेंट हो यानी सांस की तकलीफ़ वाला पेशेंट हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनका बीपी हाई हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी वाला पेशेंट हो तो उसी कंडीशन में भी आप वरन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।